हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, ये एक खास वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 ईयर ख़त्म हो गया। आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने 2025 में बहुत सारी मेहनत की बैंकिंग एग्जाम्स में, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप हो सकता है निराश हों, हताश हों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये तो चला गया, वक्त तो चला गया, 2025 तो बीत गया, बट 2026 में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये नया साल आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर के आए। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल इसलिए भी है, ये मत सोचना कि मैं आपके सेंटिमेंट के साथ कुछ खिलवाड़ कर रहा हूँ या मैं किसी तरह से। इस चैनल का पर्पज है कि हम बैंकिंग एस्पिरेंट्स का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाते हैं। तो कई बार स्थितियां, कई बार सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। ठीक है। तो अगर नहीं हुई, कुछ कमियां रहीं, तो उन सब पे बात करेंगे और उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर 2025 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या उन एस्पिरेंट्स का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, शुड दे क्विट द प्रिपरेशन, उनको अपनी तैयारी छोड़ देनी चाहिए? शुड दे कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम, और शुड दे टारगेट सम अदर एग्जाम्स ऑल टुगेदर? ठीक है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले शुड दे क्विट प्रिपरेशन। देखो, नो सिलेक्शन डज नॉट मीन फेलियर। कभी भी ये नहीं है कि अगर आप कहीं गिर गए हैं तो गिरने में असफलता है। नहीं, असफलता तब होती है जब हम गिर गए लेकिन गिर के खड़े नहीं हो पाए। फेलियर तब माना जाएगा। ये फेलियर वर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी कभी फेलियर शब्द हमारे साथ नहीं जुड़ता है अगर हम में जूझने की क्षमता है तो। ठीक है। तो पहली बात, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये मत सोचिएगा कि आप फेलियर हैं। इट सिंपली मीन समथिंग वाज मिसिंग, कि आप ढंग से कोशिश नहीं कर पाए, आपकी कोशिशों में कहीं कमी रही। या तो आप वो अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए, या आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, या कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो नहीं कर पाए। ये दिक्कतें रही होंगी। तो पहली चीज तो निराश मत होइए। फेलियर नाम का कोई शब्द नहीं होता है। हाँ, कोशिश में थोड़ी कमी रही है, अगर उनको ठीक कर लेंगे तो फिर आप अगली बार जरूर सफल होंगे। ठीक है। तो प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। अगर छोड़नी नहीं है तो फिर पहला सवाल आपके दिमाग में ये आता होगा कि शुड दे कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। क्या उन लोगों को सेम एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन चालू रखनी चाहिए? देखो, आंसर ध्यान रखिएगा, यस, बट ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। अगर आपके साथ ये कंडीशन मैट कर रही हैं तो ही आपको बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन को चालू रखना चाहिए। उसमें से पहला है, देर इज क्लियर इंप्रूवमेंट। अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर इंक्रीज हो रहा है, चाहे स्लोली हो रहा है, बट धीरे धीरे मेरा स्कोर इंक्रीज हो रहा है। कट ऑफ्स आर बीइंग मिस्ड बाय अ स्मॉल मार्जिन। कहीं 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 0.5 से रह गए। ठीक है। और जो सेक्शनल वीकनेस है उसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। आपको पता है कि यार क्वांट में मेरा ये वाला पार्ट अच्छा नहीं है, रीजनिंग में मेरा ये वाला पार्ट अच्छा नहीं है, इंग्लिश में मेरा ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। तो आप चाहे 10 साल लगे रहे, हमेशा वही सिचुएशन रहेंगी। तो अगर आपकी सिचुएशन ये वाली है कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है, कट ऑफ थोड़े थोड़े मार्जिन से मिस हो रही है, या आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो आपको इस साल भी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। या सेकंड, द एग्जाम शूट्स देयर प्रोफाइल, कि स्पीड बेस्ड एग्जाम है और ये आपको शूट करता है। आपका आपका धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है क्वांट को सोल्व करने में, रीजनिंग को सोल्व करने में, आप कंफर्टेबल हैं क्वांट रीजनिंग के साथ, और दे कैन रियलिस्टिकली इन्वेस्ट अनदर 1-2 ईयर। आपको लगता है कि यार आप भविष्य में 1 साल और इन्वेस्ट कर सकते हो 2026 में आप तैयारी, क्योंकि एग्जाम्स का पूरा 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 ईयर साइकिल चलता है। ठीक है। रिजल्ट आएंगे जाकर के 25 वालों के अभी आने शुरू हो रहे हैं, तो 26 वालों के जाकर के 27 में भी हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि 1-2 साल में इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो आपको जरूर इसके लिए कंटिन्यू करना चाहिए। थर्ड, दे आर रेडी टू चेंज स्ट्रेटेजी, कि यार पिछली कुछ कमियां रही, मैं नहीं ढंग से कर पाया, मेरा टाइम टेबल अच्छा नहीं था, मैं मॉक टेस्ट का बेटर तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाया, मैं एक्यूरेसी और अटेम्प्ट में बैलेंस नहीं बना पाया, कम थे बट हाई क्वालिटी रिसोर्सेज
मैं रखूं? अगर आप इन सब चीजों में चेंज कर सकते हो तो आपको जरूर मैट करनी चाहिए। ठीक है, आपको जरूर कॉन्टिन्यूसली इस तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। उसी तरीके से नहीं हो पाएगा जैसे इसे करते रहे हैं। अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करें, इन चीजों को देखें, अगर आप लग रहा है कि आप में इनमें से कुछ कर सकते हो तो आप कंटिन्यू जरूर करिएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये आता है कि शुड दे टारगेट सम अदर एग्जाम्स ऑल टुगेदर, कि यार यहां बात नहीं बन रही है तो क्या दूसरे एग्जाम्स को टारगेट कर लें? अब यहां भी दो तरह के केस बनेंगे। कंटिन्यू विद बैंक एग्जाम इफ मोस्ट आंसर्स आर यस, जो मैं बताऊंगा यहां। कंसीडर अदर एग्जाम इफ मोस्ट आंसर्स आर नो। पहला, कि आपको बैंकिंग एग्जाम के साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। क्या आपका कभी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है? एक बार आपने डिफरेंट 2025 में बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, क्या आपका कभी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है? आर मेन स्कोर विद इन 5-10 मार्क्स ऑफ कट ऑफ, कि मेंस दिया है लेकिन 5-10 नंबर से कट ऑफ रहेगी, ऐसा हुआ है? क्या इज इंप्रूवमेंट विजिबल इन मॉक टेस्ट और एग्जाम्स, कि आपका मॉक टेस्ट में जो स्कोर है वो समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, आपकी जो स्पीड है वो इंप्रूव हो रही है? क्या आप एक फोकस्ड ईयर और दे सकते हो बिना किसी एक्सट्रीम प्रेशर के? तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली चेंज करके। ठीक है, अगर आप ये चीजें हैं, इनमें से मोस्ट मोस्ट आंसर्स आर यस, एक दो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर मोस्टली आंसर यस है तो फिर आपको दूसरे एग्जाम की बजाय सिर्फ बैंकिंग एग्जाम पे ही फोकस करना चाहिए, आप इस साल ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको दूसरे एग्जाम्स को कंसीडर करना है, कि आप कभी मतलब 3-4, आपके कम से कम 2-3 तो आपने सीरियस अटेम्प्ट दिए हैं लेकिन आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, जो स्कोर है आपका वो कट ऑफ से बहुत नीचे रहता है, आपको स्पीड और एक्यूरेसी में इश्यू है, क्वांट और रीजनिंग में बन ही नहीं रही है, आप बर्न आउट हो गए हैं, एंजाइटी है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है, फाइनेंशियल और फैमिली प्रेशर है। कई बार ये होता है कि क्वांट रीजनिंग में इश्यू है लेकिन मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बेस्ट हूं, मैं करंट अफेयर में अच्छा नहीं हूं बट मैं जर्नल साइंस, अपना हिस्ट्री पॉलिटी ये वाला अच्छे से कर सकता हूं, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बहुत कम, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, कट ऑफ ही निकालनी है। बट आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि आपने अकाउंटेंसी पढ़ रखा है, आपने एग्रीकल्चर बैकग्राउंड पढ़ रखा है, आप लॉ से हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी, आप उनमें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये तभी जब आपका क्यूआरई अच्छा नहीं है। क्यूआरई में भी क्वांट रीजनिंग, क्योंकि बैंकिंग तो प्योरली क्वांट रीजनिंग, क्वांट रीजनिंग अच्छा नहीं होगा। इंग्लिश, अगर क्वांट रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश में कट ऑफ्स भी निकल जाती है, ठीक ठाक स्कोर आ जाता है, चलेगा। लेकिन क्वांट रीजनिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए, दोनों में से एटलीस्ट एक तो बहुत अच्छा होना चाहिए अगर बैंकिंग एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली चेंज कर सकते हो लेकिन रैंडमली नहीं, ध्यान रखिएगा। अपना देखें कि आप कहाँ पे फिट बैठेंगे, उन पे फोकस करें। लेकिन अगर आपके साथ ये सब है मोस्टली इन चीजों में से, तो आपको बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो यही कहानी हमने आज के इस सेशन में डिस्कस करनी थी। ठीक है, और जो भी बच्चे बैंकिंग एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन उनसे थोड़ी बहुत कमी रहेगी, अच्छे से नहीं कर पाए, मैं आपको एक न्यू ईयर पे एक ऑफर भी दे रहा हूँ कि हमारा जो बैंकिंग एग्जाम का महापैक है ना, इस पे आपको 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। जबरदस्ती कोई तलवार लेके नहीं खड़ा है। ठीक है, आपको मैं प्रॉपर बता रहा हूं, मैं सिर्फ हमारी तरफ से एक ऑफर है वो बता रहा हूं कि आपको हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक पे 77% का डिस्काउंट मिलेगा। बट जल्दबाजी में इनरोल नहीं करना है, आप अपनी कमियां देखें और क्या इस कोर्स से वो कमियां पूरी हो सकती हैं। देखो सिंपली आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या गूगल पे जाते हैं। ठीक है, गूगल पे जाके edutap.in टाइप करें, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज पे जाएं, कोर्सेज पे जाकर के आप ये बैंकिंग कोर्सेज पे जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दो कोर्स मिलेंगे, समझ रहे हो, ये दो कोर्सेज हैं हमारे, एक आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, और ये एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। ठीक है, अकेला। अगर आपको सिर्फ बैंक की तैयारी करनी है तो इस पे आपको न्यू ईयर 77 कोड यूज करना है और 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से पढ़ भी ले, ठीक है, बहुत अच्छे से जान ले। ये देखो कि एक एक चीज, ये डेमो लेक्चर लगा लें, जब आपका पूरा ये लगे ना कि यार ये मेरे लिए सफिशियंट है कोर्स,
बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी, तभी इसमें इनरोल करें। ठीक है। और मे भी हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देखें तो ये ऑफर खत्म भी हो गया हो, क्योंकि ये सिर्फ न्यू ईयर पे था, बट मिनिमम 60% आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनरोल करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, बट निराश मत होइए। असफलताएं कोई मानक नहीं है ये तय करने का कि यार मैं इस जगह नहीं कर पाया तो मैं दूसरी जगह भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। कई बार आदमी किसी जगह फिट नहीं होता है, ठीक है, आप दूसरी चीज ट्राई कर सकते हैं। बट अगर जो चीजें हमने इस वीडियो में बात करी इसको अच्छे से एनालिसिस करें, और अगर आप सूटेबल है तो फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, अच्छे से अच्छे सोर्सेज के साथ बढ़ाएं, थोड़ी मेहनत करें। इस बार जो है सफलता वो जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, तो अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।